Hello everyone, my name is Neha. Welcome back to my YouTube channel Crack UGC Net JRF with me. This is part 5th of our UGC Net पेपर 1 सीरीज़ और मैं अपने चैनल पर UGC Net पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की फुल प्रेपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लो। और इस वीडियो में हम स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग करेंगे और रिसर्च एथिक्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टेलिंग यू हाउ टू एक्नॉलेज द थॉट्स आइडियाज़ एंड वर्क ऑफ अदर्स इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने काम को एक पर्टिकुलर वे में कैसे लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे हम, उस चीज़ के रूल्स हैं। ठीक है, वो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है। रेफरेंसिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फॉलोइंग। मतलब जो रेफरेंसिंग जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है किस चीज़ में? सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग्स में, अवॉइडिंग प्लेगरिज्म में। प्लेगरिज्म मतलब साहित्य की चोरी। मतलब स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जो है उससे जो है साहित्य की चोरी, जो हम दूसरे का काम अपने वर्क में एज इट इज़ कॉपी करके लिख देते हैं, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। की टू योर असाइनमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये उसके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं कि रेफरेंसिंग स्टाइल जो है हमारा वो किस चीज़ में काम आता है। सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग्स में, अवॉइडिंग प्लेगरिज्म में, की टू योर असाइनमेंट एंड रिसर्च में। इन रिसर्च एरिया द टू मोस्ट कॉमनली यूज गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग आर पब्लिश्ड बाय। मतलब दो जो मोस्ट फेमस गाइडलाइंस है रिसर्च एरिया में जो यूज़ की जाती हैं, कौन सी है? एक तो MLA और एक APA। MLA की फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और APA की अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये दो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं कि MLA और APA जो स्टाइल है वो क्या है। APA स्टाइल और MLA स्टाइल ये दोनों क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। APA और MLA स्टाइल। APA स्टाइल की फुल फॉर्म क्या थी? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। APA जो स्टाइल है यूज्ड इन सोशल साइंस। जो APA स्टाइल है वो सोशल साइंस में यूज़ होता है और MLA स्टाइल जो है ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होता है। द टाइटल इज इन इटैलिक्स, ओनली द मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स आर पुट इन कैपिटल। मतलब जो APA स्टाइल में जब हम लिखते हैं अपने काम को, अपने वर्क को, तो उसका जो टाइटल होता है वो हम इटैलिक्स में लिखते हैं। और जब MLA स्टाइल में लिखते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो अंडरलाइन होता है और ऑल मेजर वर्ड्स आर कैपिटलाइज। मतलब जितने भी ज़रूरी वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसमें तो मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद द सोर्स पेज इज टाइटल एज रेफरेंसेस और रेफरेंस लिंक्स। द सोर्स पेज इज टाइटल एज वर्क साइटेड। मतलब जो सोर्स पेज होता है उसका जो टाइटल होता है उसका वो रेफरेंसेस और रेफरेंस लिंक होता है। मतलब उसको रेफरेंसेस बोलते हैं और रेफरेंस लिंक्स बोलते हैं सोर्स पेज को। इसमें जो सोर्स पेज होता है उसको वर्क साइटेड बोलते हैं। उसके बाद है हेयर ओनली द लास्ट नेम ऑफ ऑथर इज यूज। मतलब ऑथर का जो लास्ट नेम है वही यूज़ होता है APA स्टाइल में। और MLA स्टाइल में हेयर इट इज़ द फुल नेम ऑफ ऑथर यूज। मतलब यहाँ पे ऑथर का लास्ट नेम यूज़ होता है, यहाँ पे ऑथर का फुल नेम यूज़ होता है। ऑथर्स नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज़ यूज। ऑथर के नेम के साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन मतलब पब्लिश कब हुआ, ठीक है, वो लिखा जाता है। यहाँ पे ऑथर के नेम के साथ पेज नंबर होता है। ठीक है, इसमें जो कोमास है वो यूज़ किए जाते हैं इंटेक्स साइटेशन में। यहाँ पे नो यूज़ ऑफ कोमास। यहाँ पे जब हम इस स्टाइल से अपना काम लिखते हैं, इस स्टाइल से अपनी रिसर्च लिखते हैं, वर्क लिखते हैं, तो उसमें जो कोमास का यूज़ किया जाता है और MLA स्टाइल में कोमास का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो इसकी, ऐसे लिखते हैं हम कुमार P। मतलब ये कुमार जो है वो लास्ट नेम है ना ऑथर का, और ऑथर के लास्ट नेम के साथ पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? कुमार पंकज। मतलब इसमें फुल नेम ऑफ ऑथर यूज़ किया है और साथ में
फुल नेम ऑफ ऑथर के साथ पेज नंबर्स यूज़ किए, ठीक है, पेज नंबर्स यूज़ किए, फुल नेम ऑफ ऑथर के साथ पेज नंबर। तो हमने एमएलए और एपीए स्टाइल पढ़ा। क्या है एमएलए और एपीए स्टाइल? एमएलए स्टाइल जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होता है और एपीए स्टाइल जो है सोशल साइंसेज में यूज़ होता है। और एपीए स्टाइल में जो टाइटल है वो इटैलिक्स में लिखते हैं और एमएलए में अंडरलाइन करते हैं टाइटल को। इसमें जो मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स होते हैं उनको ही कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसमें जो ऑल मेजर्स वर्ड्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसमें जो सोर्स पेज है उसका टाइटल जो होता है रेफरेंसेस और रेफरेंस लिंक्स होता है। इसमें जो सोर्स पेज होता है उसका जो टाइटल होता है वर्क साइटेड होता है। इसमें जो है ऑथर का लास्ट नेम यूज़ किया जाता है एपीए स्टाइल में और एमएलए स्टाइल में ऑथर का फुल नेम यूज़ किया जाता है। एपीए स्टाइल में ऑथर के फुल लास्ट नेम के साथ साथ पब्लिकेशन ईयर जो है वो यूज़ किया जाता है। एमएलए स्टाइल में ऑथर के फुल नेम के साथ पेज नंबर यूज़ किया जाता है। एपीए स्टाइल में कॉमास का यूज़ होता है और एमएलए स्टाइल में कॉमा का यूज़ नहीं होता है। इसकी ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग्स। थीसिस क्या होता है? अ थीसिस इज अ स्कॉलरली डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय अ स्टूडेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर फॉर अ academic degree or professional qualification, typically a PhD. It serves the primary purpose of showcasing the student's original research contribution, new knowledge to their field of study. A thesis typically follows a structured format comprising multiple chapters or sections that includes an introduction, literature review, methodology, results, discussion and conclusion. मतलब कि थीसिस जो है वो एक स्कॉलरी डॉक्यूमेंट होता है जो स्टूडेंट के द्वारा सबमिट किया जाता है। कहाँ पे? अपने एकेडमिक डिग्री के लिए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एग्जांपल्स इसकी क्या है? थीसिस किस में किया जाता है? पीएचडी के, ठीक है, पीएचडी में हम अपना थीसिस सबमिट करते हैं, तभी हमारी जो है पीएचडी जो कंप्लीट मानी जाती है। इसमें जो है स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन होता है कि कोई न्यू नॉलेज डेवलप हुई है किस फील्ड में? रिसर्च के फील्ड में। जो इसमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉलो किया जाता है थीसिस में, जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जिसमें लिटरेचर रिव्यू भी होता है, मैथोलॉजी भी होती है, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारा कुछ जो है थीसिस में आता है। उसके बाद लेंथ की बात करें कि थीसिस की लेंथ जो है वो कितनी होती है। थीसिस जो होते हैं वो जनरली लॉन्गर एंड मोर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 10 to 100 पेजेस। दे रिक्वायर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। मतलब इनकी जो लेंथ है वो लॉन्गर होती है क्योंकि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होती है टॉपिक की, जो 10 पेजेस से लेकर 100 पेजेस तक होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एम्ड एट शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द ब्रॉड ऑडियंस through various media channels such as newspaper, magazines, journals, and other online platforms. Articles are often written by professionals, experts, or journalists to inform, educate, or entertain readers or specific topics of interest. आर्टिकल राइटिंग क्या है? ये एक कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं, ठीक है, थ्रू वेरियस मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर आएगा, मैगजीन्स आएंगे, जर्नल्स आएंगे और बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपना आर्टिकल डाल सकते हैं, जो ब्रॉड ऑडियंस है वो उसको रीड कर सकती है। आर्टिकल्स आर ऑफ्टन रिटन बाय प्रोफेशनल्स। मतलब आर्टिकल कोई भी लिख नहीं सकता, वो जो आर्टिकल लिखते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जो इन्फॉर्म और एजुकेट करते हैं ऑडियंस को, ठीक है। आर्टिकल की लेंथ क्या होती है? आर्टिकल्स आर टिपिकली शॉर्टर इन लेंथ कंपेयर टू थीसिस, रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू कपल्स ऑफ 1000 वर्ड्स। जो आर्टिकल है इसकी जो लेंथ है वो थीसिस से छोटी होती है और ये फ्यू हंड्रेड से वर्ड से लेकर 1000 वर्ड्स तक का होता है। मतलब ये 50 वर्ड्स का आर्टिकल भी हो सकता है, 50 से 100 वर्ड्स का आर्टिकल भी हो सकता है, 100 से 500 वर्ड्स का भी हो सकता है और 1000 वर्ड तक का आर्टिकल की जो है लेंथ है। नेक्स्ट टॉपिक है शोध गंगा एंड शोध गंगोत्री।
Shodhganga is the name coined to denote digital repository of Indian electronics thesis and dissertation set up by Information and Library Network Center, an autonomous inter-university center of the University Grant Commission. Now the candidates will have to store the thesis in a compact disk and upload each chapter in a separate PDF file using convention as prescribed by Shodhganga. The CD must be authenticated by the supervisor head of department. मतलब जो शोध गंगा और शोध गंगोत्री है उसमें जो है कैंडिडेट्स स्टूडेंट है अपनी थीसिस को अपने डेजर्टेशन को कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्म में ईच एंड एवरी चैप्टर सेपरेटली अपलोड कर सकते हैं एक PDF फाइल में, ताकि जो आगे भी स्टूडेंट्स उस टॉपिक में सर्च करें तो उनका थीसिस वगैरह वो पढ़ लें। ये शोध गंगा है, इसको सेटअप कौन करता है? इनफ्लिबनेट। मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है इनफ्लिबनेट की? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है, इसके साथ साथ IUC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका सेटअप करता है। ठीक है, और CD के लिए मतलब जो CD वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए और जो उसमें परमिशन किसकी होनी चाहिए? सुपरवाइज़र और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो शोध गंगा और शोध गंगोत्री क्या है? जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं अपनी जो थीसिस है अपने डेजर्टेशन है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क में अपलोड कर सकते हैं एक PDF फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि आगे भी वो अपनी थीसिस को पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्या होता है? रिसर्च एथिक्स आर मोरल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प अस टू अपहोल्ड द थिंग वी वैल्यू। मतलब जो रिसर्च एथिक्स है वो मोरल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और गाइडलाइंस होते हैं दैट साइंटिस्ट टू डू वर्क दैट इज़ ऑनेस्ट सेफ एंड फेयर। मतलब हम ऐसा काम करें जिसमें हम ऑनेस्ट हो, सेफ हो और फेयर हो। ये जो रिसर्च एथिक्स है ये 3 जो मेन बातों पे फोकस करते हैं। पहली है प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एनिमल, दूसरी है टेलिंग द ट्रुथ विद डाटा, थर्ड है बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। सो रिसर्च एथिक्स क्या है? मोरल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें रिसर्च में कैसे ऑनेस्ट, सेफ एंड फेयर रहना है, जो 3 मेन गोल्स पर फोकस करती है। पहला गोल है प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एनिमल, दूसरा है टेलिंग द ट्रुथ विद डाटा, मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा है टेलिंग द ट्रुथ विद डाटा, मतलब जो हम बात बता रहे हैं, जो हमने रिसर्च की है, हम वो सीधा सीधा सही सही बताएं विद डाटा, मतलब हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। थर्ड है बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, मतलब पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए हमारी रिसर्च से। तो सम डिज़ायरेबल एलिमेंट्स टू इंश्योर एथिक्स इन रिसर्च, मतलब जो सम डिज़ायरेबल एलिमेंट्स है एथिक्स इन रिसर्च के वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले है ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डाटा, रिजल्ट, मेथड्स एंड प्रोसीजर एंड पब्लिकेशन। जो हमने पहले बताया कि ऑनेस्टी होनी चाहिए रिपोर्टिंग में, डाटा जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। किस में? रिजल्ट में, हमारे मेथड में, हमारे प्रोसीजर में, हमारी पब्लिकेशन में, सब में ऑनेस्ट रहना चाहिए हमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी टू अवॉइड बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिव्यू, मतलब हमें बायस जो नहीं होना चाहिए। बायस होके हम कोई भी जो है अपनी रिसर्च नहीं कंप्लीट कर सकते। हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमें बायस नहीं होना चाहिए, हमारे डाटा एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, सब में हमें बायस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, एक्टिंग विद सिंसियरिटी, स्ट्राइविंग फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन। उसके बाद है केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट्स। वननेस इन शेयरिंग डाटा, रिजल्ट्स, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज, न्यू आइडियाज। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन विद एन एम टू सर्व द सोसाइटी, अवॉइडिंग वेस्टफुल डुप्लीकेटिंग पब्लिकेशन।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट, मतलब हमें जो है अपने रिसर्च में ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब हमें बायस को अवॉइड करना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, मतलब एक्टिंग विद सिंसियरिटी, हम सिंसियर होके अपनी रिसर्च करें, हमारी रिसर्च में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमारे थॉट्स में, हमारी एक्शंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें हमारे रिसर्च में हमें पूरी केयरफुल तरीके से हमारी रिसर्च करनी पड़ेगी, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डाटा शेयर करना चाहिए हमें, रिजल्ट, आइडियाज़, टूल्स, रिसोर्स, न्यू आइडियाज़, उसमें शेयरिंग के लिए वननेस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सबको इक्वली हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, अपना हमारा डाटा जो है, हमारी रिसर्च है, सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होनी चाहिए विद एम टू सर्व सोसाइटी, मतलब हमारी जो पब्लिकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जिससे जो है कि सोसाइटी सर्व हो, सोसाइटी का कोई फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट्स। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में कई बार इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाते हैं। तो सबसे पहला है मीटिंग। मीटिंग क्या होती है? मीटिंग इज़ एन असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, बी इट सिम्पोजियम, वर्कशॉप और सो, in a very remote sort of a way, all of them convey the same meaning, people came for a purpose। मतलब मीटिंग क्या होती है? एक असेंबली की तरह होती है जिसमें जो लोग हैं आपस में बात करते हैं, कोई कम्युनिकेट करते हैं, जिनका मीनिंग जो है सेम होता है, ठीक है, और उनका एक पर्पस होता है, उसको हम मीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सिम्पोजियम। सिम्पोजियम क्या होता है? इट इज़ यूजली अ फॉर्मल मीटिंग एट विच स्पेशलिस्ट डिलीवर शॉर्ट एड्रेसेस और ऑन रिलेटेड टॉपिक्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स। सिम्पोजियम क्या होता है? ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें जो स्पेशलिस्ट आते हैं, जो डिलीवर करते हैं रिलेटेड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बताते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर किए जाते हैं। तो मीटिंग जो है वो एक सिंपल असेंबली की तरह होती है जिसमें अलग अलग लोग हैं जिनका मीनिंग सेम होता है और एक पर्पस के लिए मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। और सिंपोजियम जो है एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें जो है लेक्चर जो है वो स्पेशलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर जो अपने विचार है वो डिलीवर करते हैं, और जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं उनके आंसर करते हैं। नेक्स्ट है कोलोजियम। कोलोजियम क्या होता है? इट इज़ यूजली एन अकेडमिक मीटिंग at which specialist delivered address on related topics and then answer the questions relating to these topics. A colloquium is targeted to well educated but not specialized audience। मतलब जो कोलोजियम होता है वो क्या है? एक एकेडमिक मीटिंग होती है जिसमें जो स्पेशलिस्ट डिलीवर करते हैं मैसेज एक रिलेटेड टॉपिक्स पर, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। इसमें जो है ऑडियंस स्पेशलिस्ट ऑडियंस नहीं होती पर वेल एजुकेटेड ऑडियंस जो है होती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? अ कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग ऑफ पीपल हु कॉन्फर अबाउट अ टॉपिक। इट इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल कम फॉर डिस्कशन। इट फीचर्स कीनोट्स एंड प्रेजेंटेशंस डिलीवर्ड टू ऑल attendees as well as breakout sessions. Attendees expect to receive information about industry and development। मतलब कॉन्फ्रेंस क्या है? एक मीटिंग होती है जिसमें कि लोग है कॉन्फर करते हैं अबाउट अ टॉपिक, मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक होता है जिसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो है रिसीवर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। बस कॉन्फ्रेंस का इतना याद रखना है, ये एक मीटिंग की तरह होता है जिसमें जो है अलग अलग जो लोग हैं आपस में कॉन्फर करते हैं एक रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद जो है डिस्कशन करते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंस। वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंस क्या है? वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंस आर presentations that involve the audio and video. The audio portion of the event is delivered via phone or over the internet so that participants listen via their computer speakers। मतलब वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? जो ऑडियो और वीडियो कॉल पे होती हैं, ठीक है, जिसपे मतलब फ़ोन्स पे हो सकती है, इंटरनेट पे हो सकती है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है, उन पे हो सकती हैं जिनमें जो है लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है सेमिनार। द वर्ड सेमिनार इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेमिनेरियम
मीनिंग सीड प्लॉट, it is a formal presentation by one or more experts to a small group of audience. It can be conducted on recurring or regular basis, monthly or even weekly. There is an speaker. The audience is much more technically versed or specific in nature. सेमिनार क्या होता है? ये जो है लेटिन वर्ड सेमिनेरियम से आया है, जिसका मतलब है सीड प्लॉट। ये एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें जो है एक्सपर्ट्स होते हैं और एक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ऑडियंस होता है। ये मंथली, रेगुलर या वीकली जो है कंडक्ट होती है, जिसमें स्पीकर होता है और ऑडियंस होती है जो वन मच टेक्निकली होती है। ठीक है, आगे है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है? वर्कशॉप टेंड टू बी स्मॉलर एंड मोर इंटेंस देन सेमिनार. दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट practicing their new skills during the event, watchful eye of an instructor. Hands-on workshops typically involves participants doing work on a particular during the program. The promise is that when they will have to at least a rough plan place to address the challenge. मतलब वर्कशॉप क्या है? ये एक जो सेमिनार है उससे स्मॉलर होती है, जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं अपनी न्यू स्किल को डेवलप करने के लिए या न्यू स्किल में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो सेमिनार जो है एक इंस्ट्रक्टर की देखभाल में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्टूडेंट्स वो सेमिनार वर्कशॉप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वर्कशॉप कर रहे हैं, उनकी जो है किस देखभाल एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर करता है। तो वर्कशॉप क्या है? जो स्टूडेंट जब प्रैक्टिसिंग करते हैं अपनी न्यू स्किल को डेवलप करने के लिए, जो एक टीचर की देखभाल के अंदर होता है, एक इंस्ट्रक्टर की देखभाल के अंदर होती है, वो वर्कशॉप होती है। तो आज की वीडियो में हमने एथिक्स इन रिसर्च, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जिसमें एपी और एमएलए स्टाइल पढ़ा, शोध गंगा पढ़ा क्या होता है, सेमिनार, वेबिनार, कॉलोजियम, सिंपोजियम, मीटिंग, ये सब क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी। तो आज हमारा जो है सेकंड यूनिट यूजीसी नेट पेपर 1 का, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो कंप्लीट हो गया है। मैं अपने चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कंप्लीट करवाती हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक या कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड और वीडियो अपलोड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज़। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।